क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाय एवरीवन। क्लास में हम सब क्या कर रहे थे, एक पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर भी लिए थे। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना था हमें, है ना, और शायद काफी बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। 8 क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। आपको यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, लीनियर क्या दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। आपको करेक्ट वाला ऑप्शन बताना है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आंसर मत लिखो, हैंड रेज करो, कितने बच्चों को आता है क्वेश्चन सॉल्व करना? ओके गुड। ओके अब वो बच्चे हैंड रेज करो, वो बच्चे बताओ जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। ओके सोनू को बता दो, हम सीखेंगे क्लास में, इसीलिए क्लास है, ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर समझ ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ, फिर हम लंबा वाला मेथड भी सीखेंगे। आपको 2 समीकरण, 2 इक्वेशन क्या दिए, s माइनस टी बराबर है 3। पहले इस वाली को ले लो, ये आसान सी लग रही है, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, s बराबर है 3, t बराबर है 5। s की जगह 3 रखो, t की जगह 5 रखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगी? नो मैम, नहीं आएगी। तो No. ये ऑप्शन सही नहीं है। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, ए को मैं इरेज कर देती हूँ, ऑप्शन बी पे चलते हैं। एस की जगह हमें क्या भरना है, 6 भरना है, टी की जगह हमें 9 भरना है। तो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये इक्वेशन, इस समीकरण को ये वाले दोनों मान यानी कि ये वाली दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी के बारे में बताएंगे सब बच्चे। एस की जगह हमें 9 भरना है, टी की जगह हमें 6 भरना है। तो 3 इज इक्वल टू 3, 3 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। एस बराबर है 9, टी बराबर है 6। अब आपके पास जो दूसरा समीकरण है, जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें भी भर के देख लो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एस की जगह आपको 3 भरना है और टी की जगह भी आपको क्या भरना है, 3 भरना है। अब आप इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 बराबर है, नहीं सॉरी, हमें टी की जगह 6 भरना था, है ना, मैंने दोनों में 3 भर दिया। नहीं मैंने गलत करा यहाँ पे। एस की जगह हमारे ऑप्शन सी में क्या है, 9 और टी की जगह 6। तो एस की जगह हमने क्या भरा, 9, और टी की जगह हमने क्या भर के देखा, 6। तो इन दोनों को डिवाइड किया, भाग किया 3, इन दोनों को भाग किया तो 3। अब बताओ दूसरे वाले समीकरण को भी ये संतुष्ट कर रहा है, जो ऑप्शन सी है। अगर आप s बराबर है 9 और t बराबर है 6 दोनों समीकरणों में भरते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आपने इसको पूरे लंबे वाले मेथड से करने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, टिक मार के आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसे टाइम बचाना है अपना। सभी को ये समझ में आ गया? इसका दूसरा प्रॉब्लम करने वाला मेथड भी कराऊं बच्चों? मैम करा दो। हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ आर्यन, वो वाला मेथड भी कर लेते हैं। अगर हमें, वेरी गुड आर्यन, अगर हमें ऑप्शंस ना दिए गए हो तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। आपके पास क्या क्या है, s माइनस टी बराबर है 3, और दूसरा समीकरण क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर है 6। अब हम सीखेंगे बच्चों के हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसे आप मान लो समीकरण 1, इक्वेशन 1, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक नई तीसरी इक्वेशन बनानी है, तीसरा समीकरण बनाना है। पहली में से बनाना आसान रहेगा कि दूसरी में से बनाना आसान रहेगा? पहली से मैम। आसान रहेगा। पहली में से हम एस या टी किसी एक का मान निकालेंगे। तो हम पहली वाली इक्वेशन को, पहले वाले समीकरण को कैसे लिखेंगे बेटा, s बराबर है 3, t को दूसरी तरफ ले आएंगे तो 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, हमने इसे नया नाम दे दिया 3, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है
है ना। अब हमने आगे क्या करना है बेटा, हमें एस का मान मिल गया, हमें किसका मान मिल गया, एस का मान मिला है 3 + 3। हमने निकाला एक में से था ये मान, तो हम किस में भरेंगे ये मान, समीकरण 2 में। पहले में से निकाला है तो दूसरे में भरेंगे, दूसरे में से निकाला है तो पहले में भरेंगे। ये बात समझ में आई सबको। आप लोगों ने पहले में से एस का मान निकाला था पहले समीकरण में से, तो आप इसे दूसरे समीकरण में रखोगे। तो अब दूसरा समीकरण क्या है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ साइड में, आप लोग इसके नीचे से स्टार्ट करना। दूसरा समीकरण आपके पास है बच्चों क्या, s/3 + t/2 t/2 = 6। ठीक है, हमने s की जगह क्या भरना है बेटा, t भरना है। अब आपके पास दो चॉइस है बेटा, दो ऑप्शन है। आप पहले इसे सॉल्व कर लो, पहले आप इसी वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे आप 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 3 2 6, 3 दूनी 6, या फिर आप क्रॉस गुणा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2s + 3t = 6। ये स्टेप किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ये स्टेप सब बच्चों को समझ में आया। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एलसीएम लेकर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, एलसीएम लेकर जो हमारा इस साइड वाला पक्ष है उसको सॉल्व किया। किसी को नहीं समझ में आया तो लिखो, मैं दोबारा बताऊंगी। समझ आ गया है तो यस लिखो। दोबारा बता दो। क्या हुआ, दोबारा बताओ। यस मैम। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। देखो, हमने क्या करना है, हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। या आप इन दोनों को आपस में गुणा करके भी ऐसे इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करी, गुणा करी तो 6। एस की मल्टीप्लाई फिर किसमें होगी, 2 में 2s + टी की मल्टीप्लाई टी की गुणा किसमें होगी, 3t में होगी। ये चीज समझ में आई, हमने इसे बस सॉल्व किया है आगे। अभी समझ में आया। यस मैम। ठीक है, जैसे हम ऐसे भिन्नों को सॉल्व करते थे ना, फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे 2/3 + 1/2, कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम लेकर करते थे, या ऐसे क्रॉस वाली मल्टीप्लाई करके करते थे, क्रॉस गुणा करके करते थे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा से। अब ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इस 6 को हटाने की कोशिश करते हैं तो बराबर है में क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में है, डिवाइड में है, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे बच्चों, है ना। तो 2s + 3t = 36। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने इस समीकरण को सिंपलीफाई कर लिया, आसान बना लिया, एक लाइन में लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने s का मान क्या निकाला था बेटा, 3 + t। इसको लेकर आओ यहाँ पर, s की जगह क्या भरना है हमें, जहां पर s लिखा हुआ है वहां पर हमें 3 + t भरना है, और बाकी चीजें जैसी हैं वैसे ही लिखा रहने देना है। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। हम इसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करके t की वैल्यू निकालो। ये मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अगर नहीं हो पाएगा फिर मैं करवाऊंगी। ट्राई करेंगे सब। मैम एक बार स्लाइड थोड़ा नीचे करना। ओके, सभी खुद से सॉल्व करेंगे, कोई किसी दूसरे का आंसर कॉपी करेगा ही नहीं। ये आपके, क्योंकि समझ लो एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, खुद से सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप अभी क्लास में सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, ट्राई खुद करो, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं सॉल्व करवाऊंगी ही नहीं मैं आपको। ओके, जो जो बच्चा जिसका आंसर निकलता जा रहा है वो हैंड रेज करते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी हम पहले पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, आगे आगे हम और करेंगे, वो डिफिकल्ट वाले भी आएंगे। 8 बच्चों ने कर लिया है, 8 बच्चों के हैंड रेज हुए हुए, हैंड रेज करते जाओ बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर निकल रहा है हैंड रेज करते जाओ, फिर मैं कराऊंगी भी। शाबाश, 15 स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है अभी तक।
जिनके हैंड रेज हो रहे हैं, मतलब जो नीचे हाथ पे क्लिक कर रहे हैं, मुझे वहां से पता चल रहा है कि उन्होंने कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, शाबाश। चलो अब कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता चल रहा है कि 6 कैसे आया है, या जिसका डिफरेंट आंसर आ रहा है, 6 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है? ओके, यस मैम। वेरी गुड, बता दो। हाँ हाँ बिल्कुल, सॉल्व करके देखेंगे अब हम। चलो, क्या हुआ, अलग आ रहा है? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर बताना कहाँ पे। चलो आप ही बताओ अब अगला स्टेप क्या होगा, जिसका अलग आ रहा है, किसका आ रहा है, नाम बताओ अपना। मैम पहले 2 को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी हाँ, मैम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है आंसर आपका? मैम 15/2। बेटा इसको सॉल्व करके 15/2 कैसे आया? नहीं मैम इसको नहीं, इसको सोल्व करके मैम 6 1 मिनट मैम। 6 प्लस दो ओके, काजल कहाँ से रिपीट करना है? ठीक है, सोनू आप बताइए कितने? बेटा अभी तो मैंने दूसरों को ही सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, हो गया। 6 प्लस 2t आ जाएगा बेटा। इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 2 की मल्टीप्लाई फिर t में भी होगी, और प्लस में 3t हमारे पास है ही, बराबर में 36 आ जाएगा। अच्छा, शायद आपको टीना अपनी मिस्टेक पता चल गई है। हाँ दीपिका आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है, और रितिका ने भी शायद हैंड रेज किया था। चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 प्लस 5t बराबर है 36, बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। बराबर है 30, t बराबर है 6, तो हमारे पास t की वैल्यू मिल गई, t बराबर है 6 आ गया। आर्यन आपका हुआ, आपका ही क्वेश्चन था कि हम इसे पूरा सॉल्व कैसे करेंगे। आर्यन चलो गुड। और कोई बच्चा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो, मैं बताऊंगी दोबारा से। जयदीप आपको नहीं आया बेटा समझ में? नो मैम। कहाँ से, कौन से स्टेप से नहीं आया, मुझे ये बताइए। मैम ये 36 कहाँ से आया, यहाँ से नहीं आया। अच्छा बेटा, ये 6 यहाँ पर किसमें है, डिवाइड में है ना, भाग में है। मैम इसको दूसरी साइड ले आओगे तो गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस मैम। क्या हो गया फिर ये? 36 यस मैम आ गए। 36। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने s का मान हमने पहले निकाला है, पहले समीकरण से, पहली इक्वेशन से, s माइनस टी बराबर है 3, तो यहाँ से s किसके बराबर आ गया, 3 प्लस t के बराबर आएगा। यस मैम। है ना? तो अब आपने अपने इस समीकरण में, इस इक्वेशन में क्या करना है, आपने s की जगह क्या भरना है, 3 प्लस t भरना है। क्या भरना है? 3 प्लस t रख भरना है, जो आपका अभी वैल्यू आया है। ठीक है, और बस अब इसे फिर सॉल्व करना है, सॉल्व तो हो जाएगा जयदीप। यस मैम। क्लास किसकी लीव हुई? आज भी इशू आ रहा है क्या क्लास लीव होने का बार बार? आर्यन की हो रही है मैम। तो या तो ये फिर किसी आर्यन के फोन में प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि पिछली क्लास में भी ऐसा हुआ। तो चलो बाद में देखेंगे अभी इशू। आर्यन ने ज्वाइन किया दोबारा। अच्छा काजल आपके साथ भी सेम इशू हो रहा है आज भी। चलो अब हमने क्या करना है, हमें t की वैल्यू मिल गई, t का मान मिल गया किसके बराबर, 6 के बराबर। हमारे पास एक सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन बनी हुई थी, s बराबर है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, s बराबर है 3 प्लस t। हमने t की जगह क्या भरना है, t की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई, 6 आई, तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मेरी आवाज क्लियर किस किस को आ रही है, हैंड रेज करो। अच्छा तो मतलब ज्यादातर बच्चों को आ रही। बेटा एक बार क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो, अगर किसी को इशू आ रहा है, नहीं फिर भी नहीं होता है तो बताओ, मैं शेयर करूं। काजल अच्छा वॉल्यूम आ गई। आ रहा है, तो ये इशू हो सकता है। देखो आपके फोन में ना सबसे ऊपर एक जहां पर आपकी स्क्रीन होती है ना, वहां पे सबसे ऊपर एक आइकन बना हुआ होता है स्पीकर का।
है ना, वो कभी कभी यहाँ पर स्पीकर का एक ऐसे ऑप्शन बना हुआ होता है स्पीकर का, वो कभी कभी स्पीकर पे नहीं होता है, फोन पे होता है, तो आप एक बार उसे चेक कर लेना। फोन में सबसे ऊपर जहाँ क्लास का नाम लिखा होता है वहां पर, मैं डायरेक्ट लिंक भी पेस्ट कर रही हूँ अगर किसी को वहां से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगर आपको ये 4-5 नंबर का पूछा जाता है तो आप इसे प्रॉपर ऐसे सॉल्व करोगे, अगर ये 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप ट्रिक यूज करोगे। बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को जल्दी से वाई लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वाई लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? नंदनी और कौन कौन है? ऋतु है, सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। 9th क्वेश्चन करेंगे अभी। पहले द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपको इसको फैक्टराइज करना है, आपको इसके गुणनखंड बनाने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करके मध्य पद विभाजन वाली विधि जो होती है, आपने उससे इसको सॉल्व करना। नहीं, आंसर अभी नहीं बताना है, सबको सॉल्व करने तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और फिर चार्ट में आंसर लिखेंगे। अंजलि आपने नहीं बताना है, सब ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, आराम से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। मैम हो गया। टीना ने कर लिया? किस किस ने कर लिया? आप अपना आंसर भी लिख दो चार्ट में। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैच करेंगे आपका वही आंसर आ रहा है कि नहीं। चार्ट में लिखते जाओ। ठीक है, प्रिया और रवीना, शिखा हो गया, दीपिका का ठीक है, दीपिका, टीना ने आंसर भी बता दिया। ओके, चलो मैं इस पॉइंट पर आऊंगी। वेरी गुड, टीना ने आंसर लिख दिया। सभी बच्चे आंसर लिखो, फिर मैं यही चीज एक्सप्लेन करूंगी। यस, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जो टीना ने आंसर लिखा है वही आंसर है सबका। ओके, नहीं हुआ वो अलग बात है, वो मैं समझाऊंगी ही। आशीष कुमार की आईडी से नंदिनी है ना? यस मैम। ओके, नंदिनी ठीक है। और नंदिनी के अलावा बाकी सबका -1/2 और 2/3 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं पहले समझाती हूँ, आंसर पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहले यहाँ पर देखना है, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, वो किस रूप में होता है बेटा, किस फॉर्म में होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। पहले हमें यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ढूंढनी होती है। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। a की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। b की बताओ क्या होगी? a की तो आप इजीली बता सकते हो, b की -1 होगी बच्चों, 1 नहीं होगी, -1 होगी। c की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ये जो b होता है यानी कि जो -1 है, हमें दो नंबर ऐसे सोचने होते हैं कि उनको जोड़ के b आए, बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, गुणा करके क्या आए? -12 आए। ठीक है, पहले हमने क्या निकालना है? हमें b पता होना चाहिए बेटा, और हमें क्या पता होना चाहिए? a इंटू सी यानी कि ac पता होना चाहिए। पहले हमने ये दो चीजें निकालनी है। अब हम अपना काम करेंगे। हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि उन्हें जोड़कर कितना आए? -1 आए,
और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करके कितना है -12y। तो आपको अब ऐसे नंबर सोचना है, b माइनस का ही तो लिखा है बेटा, -1 होगा ना। -3 और +4। हाँ वेरी गुड। हम -3 लेंगे और प्लस का क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब मैं इसी पॉइंट पर आती हूँ, अगर आप -3 + 4 तो मैम करोगे तो बेटा +3 आएगा। तो गलत है। हाँ तो प्लस आएगा, इसलिए आपने नंबर ठीक सोचा है, बस हमें उनका साइन बदलने की जरूरत है। मैम हम -4x + 3x। यस, आप ऐसा कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो -12 आएगा ही। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? नो मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। 4 को माइनस का रखना है क्योंकि आपको 1 माइनस का चाहिए। अब हमने क्या करना है, -x की जगह हमने क्या लिखना है, -x जो हमारा बीच वाला टर्म था, बीच वाला यहाँ पर सेकंड वाला जो टर्म था हमारा, उसकी जगह हम -4x + 3x लिखेंगे। बस इसको बदलना है, बाकी सब रहेगा सेम, बराबर है 0। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया? यस और नो? जल्दी से वाइट टाइप। यस मैम। समझ आ Yes, गया? फिर ma'am. आगे बढ़ेंगे हम। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है क्वेश्चन का, तो ठीक है। मैम अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? क्या उभयनिष्ठ है बच्चों? 2x कॉमन है बेटा, 2x कॉमन है। जब 6x² में से 6x² में से 2x बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा? 3x। और यहाँ से क्या बचेगा? x तो बाहर ही चला गया, बट यहाँ से -2 -2 -2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है? एक। यस मैम। सिर्फ प्लस का एक। 1 कॉमन है और आपके पास क्या आ जाएगा, 3x - 2 बराबर है 0। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में से 3x - 2 को हमने कॉमन ले लिया, हमारा आंसर यहाँ पर 2x + 1 बचा, बराबर है 0। अब आगे कुछ करना है हमें? यस मैम। यस मैम, थोड़ा सा रिस्क था, फिर मैंने आंसर लिख दिया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, आगे बराबर है 0 करके फिर आंसर निकालना है, 3x + 2 करके, तो आपने आंसर निकाले हुए। यस और नो? अब एक Yes, बार ma'am. सारे बच्चे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। फैक्टराइज करने मैम सिर्फ। इसलिए सिर्फ नंदिनी का ठीक था, आगे तो करना ही नहीं है मैम आगे तो करना ही नहीं है क्वेश्चन। जब आपको बोला जाए कि आपने इसकी, हाँ मुस्कान आगे नहीं करना है, जब आपको बोला जाए इसकी क्या अगर ये क्वेश्चन होता कि आपको इसके मूल निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, तब आप आगे जाके इसको सॉल्व करते। बट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड बनाना है, तो क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पर, इसके आगे कुछ नहीं करना है। बात समझ आगे में आ करना गई? होता तो सारे बच्चों ने एक्स्ट्रा स्टेप्स कर दिए थे और कई बार एक्स्ट्रा स्टेप्स के मार्क्स भी कट जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जितना पूछा गया उतना आंसर करो। ये मत सोचना कि आप एक्स्ट्रा स्टेप्स करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप तो क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही बिल्कुल अलग करके आ रहे हो। हाँ दीपिका बताइए। आगे मूल कैसे निकालेंगे मैम फिर? वो वैसे बराबर है 0 करके, ठीक है। पहले चलो वो भी मैं बता देती हूँ, बट ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। जब गुणनखंड पूछा है, फैक्टराइज करने को बोला है, क्वेश्चन यहाँ पर एंड कर दो। क्लियर है? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। सिर्फ ये क्वेश्चन नंदिनी ने यहाँ तक किया था, और किसी ने भी किया था यहाँ तक? चलो वेरी गुड। नंदिनी आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा था? हाँ मैम। क्वेश्चन सही से पढ़ना है। अब अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि आपने इसके मूल निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, अब इसी के आपको क्या बोल दिया जाए, रूट्स निकालने को बोल दिया जाए, मूल निकालने को बोल दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना। आपको 3x - 2 को भी 0 के बराबर रखना है, 2x + 1 को भी 0 के बराबर रखना है, और x की वैल्यू निकालनी है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, -1/2 और 2/3। ये तो कर लोगे आगे का? अच्छा, अगर ये Yes, ma'am. ठीक है, राहुल ने क्या बोला है कि अगर ये, अच्छा ऋतु बेटा कहाँ, रेनू कहाँ से बताना है दोबारा से बेटा?
मैम ये पूरा ही बता दो एक बार। अच्छा मैं बताती हूँ, एक मिनट। राहुल ने पूछा है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो कोई शॉर्ट ट्रिक जीरो निकालने की, अगर आपसे जीरो पूछ लिए जाए, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को, अच्छा नंदिनी मैं एक मिनट पहले मैं ये वाला आंसर कर दूं, फिर मैं एक बार दोबारा से सारे स्टेप्स बता दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर है 0 के, आपने मूल निकालने हैं, आपने क्या निकालने हैं, या फिर हम इसे शून्य कह देते हैं और 0 कह देते हैं। शून्य या फिर जीरोस अगर आपसे पूछा जाए। मैं सिर्फ एक ऑप्शन लिख रही हूँ, जो हमारा भी आंसर क्या है बच्चों, -1/2 और 3/2। ये आंसर आया क्या? यस मैम। नहीं 2/3 है मैम। अच्छा 2/3 2/3 2/3। अब आपने क्या करना है, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर पहले क्या भरना है, -1/2 माइनस, जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर x की, जब ये x की वैल्यूज है बेटा, आपने चेक कर लेना है क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, सॉल्व करके पहले वाले को चेक कर लिया, फिर 2/3 को भी चेक कर लो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कर लोगे ये चेक? यस मैम। ठीक है, जब यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 हम भर के देखेंगे तो 0 बराबर है 0। जैसे हम ये आपको मान किसके दिए गए हैं बेटा, ये वैल्यूज किसकी है, ये x की वैल्यू है, तो आप x की जगह उसे भर के चेक कर लोगे। राहुल समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बताती हूँ। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें जो समीकरण दिया गया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें से ए बी सी को देखना है, ए बी सी क्या क्या है। ठीक है, रेनू आपने पूछा था बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से? यस मैम। ठीक है, रेनू ए बी सी देख लोगे क्या क्या है? यस मैम। है ना, हमने एक तो b की जरूरत है हमें, और हमें a c की जरूरत है, a गुणा c। तो b हमारे पास -1 है, a गुणा c, 6 गुणा -2 कितना हो गया बेटा, -12 हो गया। ठीक है रेनू, अब हमने यहाँ से दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर कितना आए, इस b के बराबर आए, यानी -1 के बराबर आए, और उन दोनों नंबर्स को गुणा करके -12 के बराबर आए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे बेटा रेनू हमारे पास, एक तो -4 होगा, दूसरा 3 होगा। इन दोनों को जोड़ के चेक करो, -1 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, अब हमने -x, क्योंकि हमने इस बीच वाले नंबर को तोड़ा था, -x की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने दो नंबर डिसाइड कर लिए, -4 और 3। तो हमने इस -x की जगह क्या लिखा, -4x और प्लस का 3x। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मुझे बताओ इन दोनों में 6x² और -4x में क्या कॉमन है बेटा? दोबारा बताना एक बार। kx² और -4x में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है? इन दोनों में से क्या चीज ऐसी है जो दोनों के पास है? 2x दोनों के पास होगा ना। एक्स। आपके पास क्या बचेगा, जब आप 6 में से 2 को बाहर निकालोगे, 2 या 6, 3 बचेगा। x की घात 2 में से एक x बाहर आ गया, तो एक x आपके पास यहाँ पर बचेगा। बचेगा? यस मैम। ठीक है, 3x - 2, 3x - 2 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक आएगा, और आपके पास फिर से 3x - 2 बचेगा। अब आपने पूरे में से 3x - 2 बाहर निकाल लेना है, तो आपके पास 2x + 1 बचेगा, और वो 0 के बराबर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा, गुणनखंड बनाने का। बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। इन वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन ना, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है इसमें कि दो नंबर सोचने हैं। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए गुणनखंड बनाने का तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लेना, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण, चलो ऐसा करो पोल में दे दो ये क्वेश्चन। ठीक है राहुल की तरफ मैं देती हूँ,
सभी बच्चे ट्राई करो, समझाऊंगी मैं अगर ये रॉन्ग भी हुआ आप लोगों का या नहीं समझ में आया। मैंने चारों ऑप्शन दे दिए हैं पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर करना है इसको सॉल्व करके। चलो राहुल ने, अच्छा बेटा किसको क्या इशू आ रहा है मेरी वॉल्यूम का? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है या कोई डिस्टरबेंस आ रही है मेरी साइड से, बताओ। नो मैम। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एयरफोन्स लगा लेती हूँ फिर शायद बेटर आवाज आए। अभी आवाज बेटर है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? ओके चलो, राहुल ने दोबारा से ज्वाइन किया था क्या? मैं देखती हूँ, या तो ये गूगल मीट में इशू हो रहा है। चलो मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चों ने आंसर किया है। हिंट चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यस और नो, या कर पा रहे हो या नहीं? यस मैम। हिंट चाहिए? ठीक है। यस मैम। तो बेटा द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना होता है। अगर ये बड़ा आता है किससे? 0 से बड़ा आता है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे रूट्स बराबर कब होंगे, मूल समान कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल के, एबीसी का मान निकाल के इसमें भरना है और बराबर है 0 करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके मैम। आठ ही बच्चों ने आंसर किया है बेटा, ऐसा क्यों? क्लास में भी 40 बच्चे हैं। बेटा ट्राई करो, है ना? रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं आता है, थोड़ी सा काम करने की जरूरत है। वेरी गुड, कैलकुलेट करके कर रहे हो मतलब आंसर आराम से, ठीक है, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का अब तक ठीक आंसर आ रहा है। गुड गुड गुड। चलो लास्ट के हम 20 सेकेंड 10 सेकेंड और लेते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा अभी 16 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया। तो 10 या 15 सेकेंड और लेते हैं, उसके बाद किसी को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यस और नो? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हैंड रेज करो। नो? चलो फिर सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर मेजॉरिटी बच्चों ने ठीक आंसर किया है। तो अभी मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम ये टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो इस पूरे टॉपिक को ही डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है? अगर ये 0 से क्या है, बड़ा है,
अगर ये 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वो कैसे होंगे? रियल एंड And equal. अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पर रियल का मतलब क्या होगा हिंदी में हमारे पास? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे एक दूसरे से। ठीक है, और भिन्न होंगे। मतलब क्या कि अगर आपको एक, जैसे अभी हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास 1/2 और -3/2 आंसर आ रहा था, 3/2 आ रहा था, उसमें क्या था? वास्तविक थे और भिन्न थे। अगर यही हमारा किसके बराबर आ जाए बेटा? 0 के बराबर आ जाए। मेरी स्क्रीन अटक गई है। ओह हाँ, वेट वेट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अभी आया ना, 1 मिनट रुको बस। लिखूंगी, बताना आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो आपके रूट्स जो होंगे, जो आपके मूल होंगे, वो रियल तो होंगे, यानी कि वास्तविक तो वो होंगे। ठीक है, बट And साथ में सेम भी कैसे होंगे? होंगे। वो इक्वल होंगे, यानी कि समान होंगे। ठीक है, अगर वो 0 से छोटा आता है तो वो कैसे होंगे? तो वो वास्तविक नहीं होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, हम इन दो की बात करते हैं, क्वेश्चन भी इन्हीं दो से पूछे जाते हैं। अगर 0 से छोटा आता है फिर हम आगे रूट्स निकालते ही नहीं है। अगर ये b² -4ac 0 से छोटा आ रहा है फिर हम आगे रूट्स नहीं निकालते हैं, वो आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? हमें दिए गए थे कैसे हैं हमारे जो रूट्स हैं, इसके जो मूल है वो कैसे हैं? बराबर है। तो इसका मतलब b² -4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तभी हमारे रूट्स जो है, तभी हमारे जो मूल है वो वास्तविक होंगे और रियल, वास्तविक होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको यहाँ पर ए बी सी पता होना चाहिए। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी का मान k आ गया और सी की वैल्यू c आ गई। आप 3 आ गई, आप b की जगह क्या भरोगे? 3 भरोगे, 3 का स्क्वायर। 4 की जगह 4, a की जगह क्या भरोगे? 3. a की जगह 3 भरना है और फिर c की जगह भी क्या भरना है? हमने 3 भरना है। बस सॉरी, b की जगह हमें k भरना था, k का स्क्वायर। बस इसे आपने फिर सॉल्व कर देना है। k² माइनस कितना आ गया? 36. ठीक है, बस यहाँ से इसे सॉल्व करना है। तो k बराबर है ±√36, तो k बराबर है +-6, सॉरी यहाँ पर +-, ठीक है, k बराबर है +-6। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? स्क्रीन स्टिल नॉट वर्किंग, अभी तो आ रही है ना बेटा नजर? अभी तो आ रही है ना मेरी स्क्रीन नजर? सही था। Yes, ma'am. चलो, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना है? p की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि इसके कैसे हैं? यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, अद्वितीय हल, Yes, ma'am. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है बेटा? मैम A1 जब divided by A2 is not equal to B1 divided by B2. और कोई बच्चा? अंजलि के अलावा, अंजलि ने तो ये सॉल्व करके भी दिखा दिया Two था। line meet at one single point. नहीं, वो तो पता है। हाँ, बिल्कुल सही बोला शिखा ने कि जब हमारे पास दो लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिलती है, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उनका अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। वेरी गुड शिखा। बट वो कंडीशन क्या है? आपको आपके बुक में टेबल दिया गया है ना? Yes, ma'am. मैम संपाति Yes, रेखा ma'am. है। Yes, ma'am. संपाति नहीं बेटा,
इसमें हमारी लाइन कैसे बनेंगी, प्रतिच्छेदी बनेंगी, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। संपाती में तो बहुत सारे हल होते हैं बेटा, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं जब वो एक के ऊपर एक लाइन बनती है। जब प्रतिच्छेदी होंगी यानी कि मैम वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो जो A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1 हाँ अपॉन B2। बेटा बिल्कुल सही बोला टीना ने। अद्वितीय हल यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब आपके पास दो लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, किसी एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, जो शिखा ने भी बोला था। ठीक है, और इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब ये होगा कब, जब हमारे पास A1/A2 किसके बराबर होगा, B1/B2 के। यही कंडीशन होती है A1 बटा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे है पहले से। हमें क्या दिया है, अद्वितीय हल होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब टेबल में आप लोग सभी बच्चे, वो टेबल आप लोगों ने देखा था, टेबल में क्या था, A1/A2 जब B1/B2 यानी कि B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता है, तब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और तब हमें अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कब मिलता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2, B1 बटा B2 के, तब हमें अद्वितीय हल मिलता है, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यस और नो? यस मैम। किसी को इस चीज में डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक सब बच्चे कर सकते हैं, वो चीज ध्यान से सुनना। A1 आपको पता है 1 है, A2 आपको पता है 4 है, B1 आपको पता है 1 है, B2 आपको पता है P है। अब यहाँ से आप जैसे भी P की वैल्यू निकालते हो, P का मान निकालते हो, वैसे ही निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। आप लोग क्या करते हो, आप P बराबर है 4 लिख देते हो, नहीं, P 4 के अलावा, P का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 4 को छोड़कर यस कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, P बराबर है 4 नहीं लिखना है, P नहीं बराबर है 4। तो P की वैल्यू 4 के अलावा सब कुछ होगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम एक बार मैम। सोल्व करके दिखाना थोड़ा सा। क्या करूं? एक बार मैम ये दोबारा बताना, सोल्व कैसे होगा ये, बेटा सॉल्व जो ये आपने ये तो बताया ना P इज इक्वल टू 4। ये हमने जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, बस इक्वल टू की जगह अब हम ये वाला साइन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? आपको जो कंडीशन दी थी बस उस हिसाब से यस आपको मैम। ये लिखना है। क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी मैम ये रिपीट करना। ये वाला क्वेश्चन, यस मैम। पूरा क्वेश्चन रिपीट करो। ठीक है, चलो कोई यस बात मैम। नहीं। अब हमें क्वेश्चन, जब भी मैं कंडीशन नहीं मिटा रही हूँ, हमें क्वेश्चन दिया था कि P के किन मानों के लिए आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, इनके अद्वितीय हल होंगे। For which value of P does the pair of linear equation has a unique solution? अब हमें हमारी बुक में एक टेबल पता है, पहले मैं उस टेबल के बारे में बात कर रही थी। सभी बच्चों ने ये टेबल देखा हुआ है? यहाँ पर दो यस मैम। समीकरण होते थे, यहाँ पे कंडीशन होती थी, बहुत सारी चीजें। तो आपके यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में आपके जो सेकंड लास्ट वाला कॉलम है उस टेबल में आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। मतलब एक ही हल है उसका, एक ही सोल्यूशन है, आपको वो लिखा हुआ मिलेगा उसमें कि नहीं मिलेगा? यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन दोबारा से अटक गई है क्या बच्चों? यस मैम। यस मैम। कुछ और ट्राई करती हूँ। एक मिनट रुकना बस बच्चों। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही।
छापे की जब तो दिखाई देगी इतना है। एक मिनट बस कर रही हूँ मैं दोबारा से प्रेजेंट। हाँ जी, रुकिए मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। हाँ प्लीज माइक ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, अब आपका यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल कब होता है बेटा? जब आपको a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं दिया होता। ये कंडीशन आपको गिवन होती है। यस मैम। है ना, ये कंडीशन आपको दी भी होती है, वहां पर आपके लिखा भी होगा, आप देख सकते हो। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? जिन बच्चों को पहले नहीं आया। यस मैम। ओके, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों भी? यस मैम। Yes, ma'am. फिर से तो अब हमने यही करना है, a1/a2 को यूज करना है, जो b1/b2 के बराबर नहीं है। चलो शिखा आप ही मुझे बताइए, a1 क्या है यहाँ पर, a2 क्या है? ब्रेक हो क्या आ रही है मेरी आवाज? ए हाँ बताइए मैम A1 जो है 1 एंड A2 है 4। a2 क्या है? अगेन मैम B1 is 1 and B2 is P। हाँ, अब मुझे वहां से बताओ p की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताओ, अभी मैंने करवाया भी था। p की मैम वैल्यू क्या क्रॉस है? मल्टीप्लाई करेंगे तो P is equal to 4। हाँ, p इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन साथ में चलेगा ना, बराबर है बराबर नहीं है का साइन साथ में चलेगा। मैम ये सब करने की जरूरत ही क्या है, हमें वैसे भी पता चल रहा है 1/4 is not equal to 1/P। हाँ, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ, बस वो हमारा आंसर आ जाएगा, हमने उतना ही करना है। p 4 के बराबर नहीं होगा, मतलब p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ओके मैम। क्लियर सारे बच्चों को? यहाँ तक सारे बच्चों को Yes, समझ ma'am. में आ गया? यस और नो? जल्दी से हाँ लिखो यस चार्ट में। मैम। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे? सभी बच्चे सॉल्व करो। अच्छा चलो फिर ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। प्रिया आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना ये वाला क्वेश्चन, बस यही लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रिया, आप कर पाओगे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आप लीव कर देना क्लास। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं मैं समझाऊंगी एंड में, बट पहले आप ट्राई करो। मैम शायद आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में। अच्छा ऐसा हुआ क्या? चलो अभी ये वाला कर लो फिर। हाँ अच्छा, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? ओके ऐसा, इसके बाद नीचे थे ये क्वेश्चन 13 14, वो 13 और 14 यहाँ पे छुप गए। ओके ठीक है, बट ये दो इन दोनों से वो कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कवर हो जाएगा इसी में, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगी। पहले ये करो। फॉर्मूला पता है सबको? क्या मैम आंसर? यस मैम। आप भी क्या आंसर? ओके
तो सारे क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, नेचुरल नंबर सबको पता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ये सबको पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, शाबाश। अच्छा, बाकी सबके हैंड डाउन कर देती हूँ मैं। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं आता सॉल्व करना। ओके, कोई बताएगा? शिखा की हेल्प करेगा कोई? चलो अंजलि आप बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? Sn इज इक्वल टू N by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. याद है शिखा ये फॉर्मूला? हमें बोर्ड पे लिखो। Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बेटा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है। अब आपसे पहली 50 बोली गई है तो आपके पास लास्ट टर्म, वैसे आप इसमें बहुत शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। किसी को पता है वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला? Yes, ma'am. तो क्या फॉर्मूला 2a होता है? रहेगा मैम उसमें। मैम l या मैं an a plus क्या फॉर्मूला होता है? n into n plus 1 by 2. n by 2 मैम 2a plus an या फिर l लास्ट टर्म। अच्छा ठीक है, वो भी मैं लिख दूं यहाँ पे, या तो आप वैसे वही वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि वो इजी है। a प्लस एल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आपको डी निकालना है ना कुछ निकालना है। इस फॉर्मूला का यूज करो। बल्कि सबको पता चल गया यहाँ पर a क्या होगा? a होगा 1, l क्या होगा? 50 होगा, और n भी क्या होगा? 50 होगा। यस मैम। जल्दी से कुछ एक स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। कर लो सब बच्चे से सॉल्व। वेरी गुड। चलो मैं भी करवा देती हूँ। आपने एस एन निकालना है, एन की जगह 50 ले लो, ए की जगह आपने 1 लेना है, 1 प्लस 50 आपने करना है ना? किस किस का आंसर आ गया एक बार हैंड रेज करना। वेरी गुड, तो सभी का ये आ रहा है। 25 की मल्टीप्लाई हमने 51 से करनी है, बस सिंपल सी बात है। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है या जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने आंसर निकाला है 1275। अच्छा, दीपिका ने क्या मिस्टेक करी होगी? दीपिका बेटा आपने ना लास्ट टर्म 100 ले ली होगी। वो जो शुरू की 100 नंबर जो होते हैं उनका सम 50-50 आता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बताओ इन क्वेश्चन में यहाँ